मैया के तट पर ये हम सबका सौभाग्य है कि आदि अनादि काल से गंगा मैया अवतरित होकर के हमारी पुण्य प्रताप प्रकट करती है। और पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला, जहाँ से सुदूर 1100 किलोमीटर दूर चल करके यहाँ जो दर्शनार्थी आते थे उनको यहाँ रहने की व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी महसूस होती थी। और हमारे परम पूज्य चौटन बहन जगदीश जी महाराज ने संकल्प लिया कि पश्चिमी राजस्थान और अन्य प्रदेशों से आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के जो भक्त भाविक हैं उनके लिए डूंगरपुर जी आश्रम जो हमारे गुरु महाराज उनके नाम से स्थापित किया जाए। और मैं आभार प्रकट करता हूँ भोगन धाम के कपिलपुर जी महाराज का, उनके श्री महेंद्र जी ने और यहाँ की समस्त प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने इसमें पूर्ण रूप से सहयोग किया। ये भवन खड़ा उससे भी ज़्यादा इसका जब शिलान्यास किया तब भी दिव्य संत यहाँ पधारे आचार्य अवधेशानंद जी महाराज के बाद रामदेव जी महाराज, हरिगिर जी महाराज, प्रेमगिरी जी, अनेक हमारे अखाड़े के वरिष्ठ सारे संत उपस्थित रहे। और आज गरिमा में उपस्थिति में यहाँ इसका उद्घाटन हो रहा है। और पश्चिमी राजस्थान में पूरे भारत के जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए बहुत व्यवस्थित व्यवस्था यहाँ की गई है। और साथ ही एक बहुत बड़ा आज का संदेश दिया है कि हमारे वहाँ पश्चिमी राजस्थान में मरुकुंभ भरता है, सुइया कपाड़ेश्वर पहाड़ है जहाँ इंद्र भगवान ने स्नान किया था और पांडव वहाँ रहते, पांडवों की वो तपोभूमि है। तो आज संतों के मंच पर से सार्वजनिक रूप से बड़े संतों ने, पूज्यपाद आचार्य जी ने, हरिगिर जी ने, रामदेव जी ने, योग ऋषि जी ने घोषणा की है 2027 में मरुकुंभ राजस्थान के चोटन में मनाया जाएगा। और आशा है कि इस काम में राजस्थान सरकार सकारात्मक भाव से हमारा पूर्ण सहयोग करेगी और जिससे राजस्थान में धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा, धार्मिक स्थानों का विकास होगा। जो भी हमारे वहाँ गंग नहर आती है, वो गंग नहर का पानी इस क्षेत्र में आएगा तो किसानों के लिए भी बहुत बड़ी एक उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ जमीन बहुत है। राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और गंगा नहर आएगी, गंगा का पानी आएगा और सहस्त्र धारा जो सरस्वती जी उनमें से एक धारा हमारे वहाँ निकलती है। तो आज की ऐतिहासिक घोषणा सभी पूज्य संतों ने की, बहुत बड़ी उपलब्धि रही। साथ ही साथ आज का जो उद्घाटन था वो हमारे पश्चिमी राजस्थान और संपूर्ण भारत के धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ी सौगात रही। और जितने भी धर्माचार्य उन सब ने संकल्प लिया कि संतों ने ही भारत को विश्व गुरु बनाया था, उन्हें आज के युग के संत भारत को विश्व गुरु बनाने में भी भूमिका। हमारी धर्मशाला का और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और धर्मशाला उद्घाटन का जो कार्यक्रम रखा था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था। डूंगरा परमेश्वरा चौटन बाड़मेर राजस्थान से उनकी शाखा हमने यहाँ स्थापित की है। तो एक हमारा यही उद्देश्य था कि हमारे उधर से जो राजस्थान से बाड़मेर पश्चिमी इलाके से लोग आते हैं वो अस्थियाँ प्रवेश नदी में करवाने के लिए आते हैं, प्रेतार तर्पण करने के लिए। तो खास उनकी तकरीबन यहाँ 5 बजे सुबह 9 बजे ट्रेन आती है और शाम को 5 बजे उनको वापस भागना पड़ता है। रहने की जगह नहीं थी। हम भी आए 1-2 बार, हमने तकलीफें देखी तो उनके नहीं, मेरे को यहाँ कुछ डूंगरा परमेश्वरा के नाम से और भगत भाविकों के सहयोग से और हमारे संत महात्मा जो भी हमारे आजू बाजू में बाड़मेर जिले में जो मठ है उन मठों वालों को भी मैंने उनकी प्रेरणा से उनका भी सहयोग मिला हमें खूब। जो धार्मिक संस्था है 1-2 उन्होंने भी सहयोग किया। ऐसे करके 7 करोड़ की लागत से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है इसका खर्च। तो ज़मीन खरीद कर सन 18 से लगाकर प्रयास करते करते 18 में ज़मीन खरीदी, 19 में शिलान्यास किया और 24 अप्रैल तक ये संपूर्ण 24 महीने में यानी 2 साल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। और गत साल 15 अप्रैल को धर्मशाला का उद्घाटन हो चुका था। हमने कहा जब बन गई है तो इसको लोकार्पण किया जाए और भक्तों को इसका लाभ मिलना चाहिए। बाकी रहा मंदिर का काम थोड़ी धीमी गति से था, इसलिए हमने कहा ये बाद में फंक्शन करेंगे और अच्छी थोड़ी ढंग से और साधु संतों के सानिध्य में करेंगे। जब संतों का सभी का टाइम हमें वो देंगे जब होगा। हरिगिर जी आए तो हमारे उद्देश्य नहीं आ पाए, ऐसा नहीं था। सभी आप एक ही मंच पर पधारो और हमें आशीर्वाद प्रदान करोगे जब यह कार्यक्रम करेंगे। तो आज का दिन ही उन्होंने सभी ने चुना और सभी आपने देखा, सभी संत एक मंच पर पधारे। और मेरी भी एक आशा थी कि हमारे वहाँ सीमांत इलाके में मरुकुंभ नाम से, क्योंकि उस पहाड़ी में जहाँ हमारा स्थान है वहाँ झरने चलते हैं पानी के, तो सुइया मेला, पोषण मेला मरुकुंभ नाम से भरा जाता है। तो उसमें हम तो जैसे छोटे रूप में हर साल 3 साल 7 साल बाद में ऐसा जो भी उसका पीरियड है वो आता था तो मनाते थे। इसकी अब की बार हमने थोड़ा उच्च कोटि से मंच पर बात रखी साधु संतों के साथ में कहा आप अखाड़े की नियमित हिसाब से हमें उसकी
पालना के लिए आदेश फरमावे कि आप स्नान की अवधि 1 दिन की न कर 5 दिन की अखाड़ा मान्यता हम संत है तो हम अखाड़े की मान्यता हमें जरूरी है। तो उन लोगों ने बताया कि आप 5 दिन का स्नान रख सकते हो जिसमें भीड़ नहीं होगी, यात्री स्नान करते रहेंगे जाते रहेंगे। 5 दिन में आपका इकट्ठा 1 दिन 15-20 लाख ज़्यादा हो जाते हैं, पहाड़ी इलाका तो कोई भगदड़ न मचे। इसी हिसाब से हमने 5 दिवस का आदेश मांगा हरिगिर जी ने, और पूरे अखाड़े ने हमें मान्यता दे दी कि हम भी हाजिर रहेंगे। और कुंभ की जो हमारा कुंभ यहाँ होता है 4 जगह का, उज्जैन है, नासिक है, इलाहाबाद, प्रयाग और हरिद्वार का, वैसे ही कुंभ के हिसाब से आपको भी हम शाही स्नान के लिए भी हम मौका देंगे। जब राजस्थान सरकार उसमें अच्छा भाग लेगी, अच्छी उसका सहयोग मिल जाएगा, व्यवस्थाएं सारी होगी, हजारों साधु आ सकते हैं शाही स्नान में। तो अभी तो हम उस तात्पर्य से हिसाब से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आदेश अखाड़े से मांगा। अखाड़े का हम राजस्थान सरकार से भी कहेंगे, कुछ संतों ने तो कह दिया, हम घर से भी, मेरी जेब से भी हरिगिर जी ने कह दिया आप चिंता मत करो, और संतों को स्नान अवश्य वहाँ एक बार करवाना शुरू करेंगे। बहुत बहुत